हेलो क्रिप्टो ट्रेडर। तो देखिए, ये इस सीरीज का सेकंड पार्ट है जिसमें कि मैं आपको बताता हूँ कि आप एक सेफ ट्रेड कैसे ले सकते हो इन क्रिप्टो करेंसी। और मैं आपको कुछ ऐसा भी दिखाऊंगा जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं दिखाया। ठीक है, तो यह है क्रिप्टो का यानी बीटीसी का डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे जो बीटीसी है वो पूरा नेगेटिव है यानी डाउन ट्रेंड में। मार्केट यहाँ से नीचे आता है, मार्केट एक रेंज बनाता है। ठीक है, मार्केट अगेन नीचे आ गया। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है, ध्यान रखना। मैं क्या समझा रहा हूँ उसे भी समझना। मार्केट ने अगेन एक रेंज बनाया, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको कह रहा हूँ अगेन नीचे आएगा। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस में इसे रिपीट करा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे एक मैं जोन बनाने जा रहा हूँ जहाँ पे ब्रेकआउट आया था, जिसे कि हम फॉल्स ब्रेकआउट यानी फेक ब्रेकआउट कहते हैं। ये क्या है? ब्रेकआउट है। ये क्या है? एक ब्रेकआउट है। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक ब्रेकआउट है, सबको पता है। और हम सब ने यूट्यूब पे क्या सीखा हुआ है कि एक ग्रीन कैंडल बने, उसका ब्रेकआउट हो जाए और उसका हाई जो नेक्स्ट कैंडल कैंडल है वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो हमें बाइंग साइड एंट्री ले लेनी है। लेकिन आप देखेंगे अगर ऐसा आपने क्या होता, तो मार्केट आज कहाँ है? नीचे। सेम चीज, सेम चीज आप देखिए यहाँ पे, अगेन सेम चीज हुआ है। मैं ऐसे बना रही ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो। क्या ये सेम चीज ऐसा नहीं है? क्या ये सेम चीज ऐसा नहीं है? मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट दिया है, फिर मार्केट नीचे क्यों आ रहा है? यहाँ से एक रीटेस्ट लेके अगेन ऊपर जा सकता है ना। अगेन नीचे आने की क्यों क्यों कोशिश कर रहा है? अब हम इसे समझते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये तो दिखा दी मैंने, अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझते हैं। ठीक है, आइए मैं इसे ड्राइंग को रिमूव कर दूं ताकि आपको और क्लियर समझ आ जाए। ठीक है, ये है 1 डे का टाइम फ्रेम। सॉरी, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखता है? ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जो कि आपने पूरे यूट्यूब पे देख लिया है, थंबनेल में ही आपको दिख गया होगा। वो फिर से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सी, कुछ इस टाइप का थंबनेल है ना? एग्जैक्टली exactly। लेकिन ये वाला ट्रेंड लाइन आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि मार्केट हर बार रिस्पेक्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन की। क्या मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है इस ट्रेंड लाइन की? देखो, यहाँ से देखते हैं या फिर यहाँ से देखते हैं। मार्केट यहाँ से क्या करता है? सेल, सेलिंग आती है इस वाले लेवल से, इस वाले लेवल से बाइंग। मार्केट यहाँ से भी तो बाइंग आ सकती थी, नहीं आई। यहाँ से भी सेलिंग आ सकती थी, नहीं आई। यहाँ से आ रही है, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से अगेन सेलिंग, यहाँ से इसी लेवल से अगेन बाइंग। जो मैंने अभी लेवल मार्क किया वो ये आप अपने चार्ट पे भी मार्क कर लेना। ठीक है, अगेन यहाँ से सेलिंग, अब अगेन यहाँ से बाइंग। अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पे बाइंग कर ले, यहाँ से हम अपनी बाइंग पोजीशन बना ले इस वाले लेवल तक, इस वाले टारगेट तक। आप बना तो सकते हो, लेकिन अभी ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। अभी देखो आपकी आइस ओपन हो जाएगी जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, इस वाले लेवल से देखो सेलिंग कैसे आती है, ऑब्जर्व करो, क्योंकि मार्केट की एक एक कैंडल कुछ कहना चाहती है, उसको समझो, फील करो। देखो मार्केट कैसे आता है, एक पुल बैक लिया, एक और पुल बैक लिया नीचे। ठीक है, अब बायर्स की बारी आती है तो कैसे जाते हैं बायर्स? देखो यहाँ से जाते हैं ऊपर, अगेन यहाँ होल्ड करा, फिर नीचे आया, एक पुल बैक, फिर ऊपर। लेकिन सेलर्स को आप देखोगे ना, तो सेलर्स सिर्फ एक ही बार में नीचे आ जाते हैं, सिर्फ एक पुल बैक लेके नीचे। फिर बायर्स को देखो कैसे जाते हैं, ऊपर जाएंगे एक पुल बैक लेंगे, ऊपर जाएंगे एक पुल बैक लेंगे, ऊपर जाएंगे होल्ड करेंगे, फिर नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे फिर होल्ड करेंगे। और जब सेलर्स की बारी आती है तो देखो सेलर्स सिर्फ एक बार में नीचे आ जाते हैं। मतलब क्या है? अभी देखो यहाँ पे ऑब्जर्व कराता हूँ मैं आपको। यहाँ पे सेलर्स ने एक पुल बैक लिया था, यहाँ पे सेलर्स ने सिर्फ एक बार भी पुल बैक नहीं लिया है, सीधा नीचे। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो है सेलर्स स्ट्रेंथ, उनकी पावर क्या है? स्ट्रेंथ ज्यादा है। अभी सेलर्स की स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है बायर से। समझो, मार्केट को समझो। अभी बायर्स देखो, बायर्स लास्ट टाइम कैसे चला गया था? ऐसे करके चला गया था। ठीक है, अभी बायर्स में उतनी भी हिम्मत नहीं है कि ऐसे करके चला जाए। दिख रहा है ना आपको? ये देखिए अभी बायर्स कैसे जा रहे हैं, ऐसे 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 करके जा रहे हैं। मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ बायर्स कैसे जा रहे हैं। देखो ऐसे रोग आके जा रहे हैं, ये देखो ऐसे 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 करके जा रहे हैं। क्या जरूरत है? यहाँ पे देखो बायर्स को, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, लेकिन उससे भी कम हो गई अब इनकी पावर। अब हमें ट्रेड कैसे लेना है ये भी बात कर लेते हैं। इतना कुछ बता दी मैंने आपको, लॉजिक वगैरह सब बता दी, साइकोलॉजी बता दी। अब ट्रेड कैसे लेना है? तो ट्रेड के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन सेल करना पड़ेगा। ऑप्शन सेल करना पड़ेगा क्योंकि आपको तभी बेनिफिट होगा जब यहाँ पे थीटा डीके होगा, और यहाँ पे थीटा डीके हो रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स पैसा कमा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। अब आप ऑप्शन सेलिंग कैसे करोगे क्रिप्टो में? मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड करिए एप्लीकेशन और मेरे साथ रोज बीटीसी में ट्रेड लीजिए।
मैं आपके साथ लाइव आया करूंगा ट्रेड लेने, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी आप क्या फ्यूचर में ट्रेड लेते तो क्या होता है, या फिर जैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड हम लेते हैं कॉल या पुट, यहाँ पे कॉल बाई करते हैं, तो यहाँ तक जाते जाते रोग आकर मार्केट जा रहा है, आपका थीटा क्या हो जाता है, डीके हो जाता। जिस प्राइस पे आपने बाय किया होता उससे भी कम हो जाता, लेकिन यहाँ पे आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो, सॉरी पुट शॉर्ट कर सकते हो, वो भी 8 से 10 हज़ार रुपए में। लेकिन अपने को बैंक निफ्टी में कितना कैपिटल चाहिए, 1.5 से 2 लाख। आप 8 से 10 हज़ार में यहाँ पे पुट शॉर्ट कर सकते हो। और अभी आपने क्या होता है, यानी मॉर्निंग में ये इस वाले हैमर के आसपास, इस वाले हैमर के पास, जो कि 9:30 बज रहा है, और यहाँ तक आते आते बिटकॉइन यानी डेल्टा, जो मैं प्लेटफॉर्म का नाम बता रहा हूँ वो है डेल्टा। डेल्टा में डेल्टा में जो एक्सपायरी होती है वो होती है 5:30 की। यानी अगर आपने सुबह सेल किया होता तो आप शाम तक एक्सपायरी तक होल्ड भी कर पाते, क्योंकि मार्केट आपके फेवर में चल रहा है और आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर लिया होता। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी बारी, आपको नेक्स्ट कदम उठाना पड़ेगा। तो मार्केट देखते हैं यहाँ तक पहुंचता है कि नहीं। मैं नहीं कह रहा पहुंचेगा, पहुंच सकता है, लेकिन जब मार्केट यहाँ तक पहुंचेगा तो मुझे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। मुझे मिलती तो यहाँ पे भी, लेकिन मुझसे मिस हो गई, पता नहीं कैसे, रात का समय था क्या था, देखते टाइम 3:30, ये देखो 3:30 हो रहा है, मतलब अपॉर्चुनिटी मिस हो गई मुझसे, रात का समय हो रहा है। अगर मॉर्निंग में होता तो डेफिनेटली आई विल शॉर्ट हेयर, ऊपर के कॉल शॉर्ट कर देता, क्योंकि जिस हिसाब से ऊपर ज्यादा सेलिंग आ रही है लेकिन नीचे बाइंग कम आ रही है, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, क्विक अपडेट था ये आप सभी के लिए। थैंक यू।